अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदन व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना व रब्बुस समावात क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम। Praise be to Allah and peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. His descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the Satan the rejected. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Narashan sam vajinam vajanni शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसव सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम। मोहतरम सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अराकीन जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज के माँ बहनों और बेटियों, पूरी रात गुज़र चुकी है। थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। इस थोड़े से हिस्से में हमें जिस टॉपिक पे और जिस उन्वान पे बात करनी है, इस जलसे के अराकीन के तरफ से, मुंतज़िमीन के तरफ से जो फ़ैसला किया गया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब को इस उन्वान के ऊपर बात करने की तलक़ीन की जाए, नौजवानों के बिगड़ने के
असबाब क्या है और फिर उसका इलाज, और इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तालीम में अमन है, शांति है, सुकून। ये आज हमारे बात करने का एक मेथड और एक रास्ता दिया गया है। मेरे यहाँ पहुँचने के बाद हमारे मोहतरम सदर जलसा साहब मस्जिद में आए चलकर मुलाकात के लिए, और उन्होंने एक जानकारी ये दी कि हज़रत मौलाना हमारी इस बस्ती में मुसलमानों के साथ हमारे बरादरान वतन नॉन मुस्लिम भाई भी यहाँ पर बसते। उसी हिसाब से आपको बात करनी है। हालांकि जिस वक्त आपके इस बस्ती में आने का रास्ता अब से तकरीबन 3-4 रोज़ पहले जनाब भाई ज़ाकिर साहब के हवाले से बताया गया था, शुरू में ही कोने में एक पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल, एक मंदिर पड़ता है। उस गांव में घुसने के बाद, उस जगह पे आने के बाद ये पता चल जाता है कि यहाँ पर इस बस्ती में हमारे नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन भी रहते। ये एशिया बर्र सग़ीर की एक तारीख़ है। हमारे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, इन इलाक़ों में, इन ममालिक में सब मिलजुल कर रहते हैं। एक पुरानी एक तहज़ीब है, एक माहौल बना हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे जलसे के आखिर, मेरे उन्वान का आखिर का हिस्सा कि इस्लाम की तालीम में अमन है, शांति है, मैं पहले इस पे बात कुछ करूँगा। उसके बाद फिर आखिर में नौजवानों की हमारे माशरे में बिगड़ने के असबाब और उसका इलाज क्या है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में कि आपको बात समझाई जाए। जिन बुराइयों में हम और हमारे नौजवान पल और बढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बीत रही है, उसके ताल्लुक़ से फिर हम कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लाम, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु। इस्लाम वो मज़हब, इस्लाम वो प्लेटफॉर्म है, इस्लाम सलामती से निकला है। और मज़हब इस्लाम में आने के बाद मज़हब इस्लाम का अलिफ से लेकर या तक, इस्लाम की अलिफ से लेकर मीम तक अमन और शांति है। किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती की ना तो कहीं पर उपदेश है, ना तो कहीं पर कोई मसला है। बस सिर्फ़ इतना है कि अगर कोई आदमी मुशरिक था, काफिर था, लेकिन उसको अल्लाह ने तौफीक दी, वो आदमी सफ़र करके अपनी कुफ्र की ज़िंदगी से, अपने मुशरिकाना ज़िंदगी से वो इस्लाम की तरफ आया। अल्लाह के एक होने का उन्होंने एतराफ़ किया और फिर दिल से उसको माना और फिर
इस्लाम की फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया तो उसकी पिछले जितने भी गुनाह हैं, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाते चले जाते। और दूसरी बात, जब आदमी ईमान ले आता है, उसके दिल में जब अल्लाह की वहदानियत का, अपने कुरान और अपनी शरीयत का, अपने नबी के बारे में जब वो आदमी यकीन और एतराफ़ कर लेता है, जब वो मोमिन बन जाता है, the 100% confirm and they become the completely Muslim and they accepted the all method and command of Allah subhanahu wa ta'ala and they practice according to the Quran, according to the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अगर वह कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो मोमिन बन जाता है, ईमान वाला हो जाता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी से दूसरों को कोई नुकसान, कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि वो एक मोमिन बन गया है। और ईमान का मतलब ही होता है अमन। ईमान अमन से निकला है, इस्लाम सलामती से निकला। इसलिए ईमान और इस्लाम के प्लेटफॉर्म से जो भी अहकाम और जो भी फरमान होते हैं, उसके अंदर किसी का नुकसान नहीं होता। वो अलग बात है कि आज कुछ जालिम लोग, आज कुछ जाहिल लोग बिना सोचे और समझे तुहमत लगा देते हैं और बदनाम करने के लिए कुरान पर एतराज़ करते हैं, शरीयत पर एतराज़ करते। वरना आज के इस 3 बजे रात में इस पिंडाल में बैठे हुए मुसलमानों, आपको ये 100% यकीन करना होगा, चढ़ते हुए सूरज की तरह आपको यकीन करना होगा कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ सकती, चाँद का नूर ख़त्म हो सकता है, सूरज पूरब के तरफ से नहीं पश्चिम की तरफ से तुलू हो सकता है, ये मुमकिन है। मगर इस्लाम और शरीयत, ईमान, कुरान और सुन्नत, ये कभी भी झूठे नहीं हो सकते, ये कभी भी दगाबाजी नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से कानून, एक संविधान है। और अल्लाह तबारक व ताला के बारे में कहा गया कुरान में, फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, कि अल्लाह तबा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता है। कल क़यामत में भी अल्लाह तबारक व ताला कोई पक्षपात नहीं करेंगे। जो मुजरिम होगा उसको सज़ा दी जाएगी और जो हक़दार होगा, अच्छा होगा, अमाल अच्छे होंगे, उन्हें जन्नत के रास्ते पर डाला जाएगा। किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। ये दुनिया नहीं है। अगर 30,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाए तो उसका चर्चा नहीं होता, और अगर कहीं पर कोई मुसलमान छोटी सी शक की बुनियाद पर अगर उसकी अरेस्टिंग होती है तो महीनों सालों उसको जेल के अंदर बंद करने की कोशिश करते। ये पक्षपात अल्लाह के सामने नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व ताला तमाम जस्टिसों का जस्टिस, तमाम जजों का जज और तमाम बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह तबारक व ताला के सामने किसी के साथ नाइंसाफ़ी अल्लाह नहीं करेगा, बल्कि जो अल्लाह का नाफरमान होगा उन्हें सज़ा दी जाएगी। अल्लाह का ये कानून है। वो अलग बात है कि अल्लाह तबारक व ताला उसको माफ़ कर दे, अल्लाह अपने फ़ज़ल से जिसको चाहे माफ़ कर दे, तो वह एक अलग बात। वरना अल्लाह तबारक व ताला कभी भी हक़दार को उसका हक़ उससे नहीं छीना जाएगा।
जैसे आज दुनिया के जज लोग करते और दुनिया के लॉयर लोग करते, दुनिया के अंदर पुलिस प्रोटेक्टर लोग करते, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन वाले लोग करते। रिश्वत की थैली दे दी, ज़मीन अपने नाम करा लिया, पैसे दे दिए, केस जीत गए, भले ही वह आदमी झूठा क्यों ना हो, पावर उसके पास है, मंत्री जी है, तो बनाब उसके बेटे की अरेस्टिंग नहीं होती है। और मासूम मौलाना कलीम साहब हैं तो उनकी अरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उनके पास इन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले कुछ करप्ट अधिकारी को देने के लिए पैसा नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबीद, पैसा से कोई रब को नहीं खरीद पाएगा, दौलत से ईश्वर को कोई नहीं डरा पाएगा, पावर और ताकत से कोई अल्लाह को मरऊब नहीं कर पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का तो मीज़ान जब कायम होगा, हुकूक हकदारों तक पहुँचाए जाए। यहाँ तक कि अल्लाह कहेगा बेसींग वाली बकरी से, दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने उनके ऊपर जुल्म किया है तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसको इसका हक दो, क्योंकि इसके पास सींग नहीं था, तुमने सींग अपने सींग से इसको नुकसान पहुंचाया। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, अल्लाह के नबी का फरमान। मेरे भाइयों, सरापा इस्लाम और ईमान, इस्लाम मीन्स सलामती, ईमान मीन्स अमन, दोनों से अमन और सलामती सलामती। इसीलिए हमारे नौजवानों में कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि अगर आपके इस्लाम को कोई बदनाम करे, अगर आपके मोमिन होने पर किसी को शक हो, किसी को एतराज़ हो, तो वह अपनी दानाई से, अपनी नॉलेज से, अपनी अक्लमंदी से वो उसको तशफ़ी दे सके, वो उसको मुतमईन कर सके। हमारे नौजवानों में तो इतनी उत्साह और इतनी एजुकेशन और इतने टैलेंट नहीं। आज हमारे नौजवान तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग़ुलाम बन गए, फेसबुक कॉलेज के ग़ुलाम बन गए, इंस्टाग्राम स्कूल के ग़ुलाम बन गए। ऐसा बिल्कुल रियल है। आप देखिए हमारे नौजवानों की ज़िंदगी, कोई भी मैसेज आया फ़ौरन फॉरवर्ड। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, फॉर बीइंग अ लायर इट इज़ इनफ to spread the whatever is heard from the others without trying to know the truth of this। किसी भी खबर को तहकीक किए बगैर आप उसको फॉरवर्ड कर देते। मोबाइल में कोई मैसेज आया फौरन फॉरवर्ड। पता है अल्लाह के नबी का फरमान है कि किसी भी आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वह सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देता, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता। नहीं मेरे नौजवानों, ऐसा नहीं, बल्कि आप उसकी तस्दीक कीजिए, आप उसकी तहकीक कीजिए। सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करते, आपके पास कोई खबरें पहुंचती है तो फ़ौरन उसकी तस्दीक की जा सकती है सोशल मीडिया के ज़रिए से, लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे। बस कोई चीज़ आपके पास, कोई गाना आया या कोई अहादीस मुबारका में से कोई चीज़ ऐसी आई या कुरान की आयत में से कोई चीज़ ऐसी आई, वो तो मैसेज बहुत मशहूर है, आपने देखा होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस दरूद शरीफ को 10 लोगों में शेयर करो, देखना तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख आ जाए। या तुम इस मैसेज को अगले 15 आदमियों तक जो फॉरवर्ड करेगा उसका मोबाइल ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा। वाह भाई वाह, तो इतनी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो वाले 33,000 करोड़ रुपए खर्च करके, एयरटेल वाले और दूसरी कंपनियां फिर अपना वेब को क्यों बिछाया है दुनिया के अंदर कि तुम्हारे ये मैसेज को 15 आदमी तक फॉरवर्ड करने में मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। का तुम्हारा दादाजी करेंगे खबर से कि लो भैया इसने 15 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड किया है, इसके मोबाइल को रिचार्ज कर दो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, फॉर बीइंग अ लायर इट इज इनफ, काफी है झूठा होने के लिए। टू स्प्रेड वट एवर इज हियर द मैसेज फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सुनता है विदाउट ट्राइंग टू नो ऑफ दिस मैसेज, बिना कोशिश किए हुए कि इसकी क्या रियलिटी है,
इसकी क्या हकीकत है उसको पूछे बगैर फ़ौरन फॉरवर्ड कर देते, आगे पहुंचा देते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि गलत है, वो झूठा आदमी है। इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहले डिग्री आप ढंग से हासिल करें। फेसबुक कॉलेज में पढ़ते हैं आप, तो पहले फेसबुक कॉलेज के सारे ब्रांचेस को जानिए, पहचानिए, तब देखिए। आपसे पैसे कमाते हैं 10 करोड़ लोग भारत के अंदर फेसबुक यूज करते, व्हाट्सएप यूज करते, वह आपसे पैसे कमाते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं ये बात कहना चाहूँगा, आपकी जवानी फेसबुक के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन सही कामों के लिए कीजिए। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कीजिए, सही कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। और पता है आपकी जवानी, आज जवानों पर ही बोलूँगा, अपने दिमाग में बिठाइएगा मेरे नौजवानों, हमारी भी उम्र 33 साल की है। इस साल मार्च में हमारी 33 साल पूरी हो जाएगी, 3 मार्च को। लेकिन मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा कि हाँ कहीं आप कहेंगे कि मौलाना आप भी कहीं बर्थडे मनाते हैं। हमारे नौजवानों में बहुत सारे ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, जिसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे का बर्थडे मनाता है। इस्लाम के अंदर बर्थडे की कोई शरई हैसियत नहीं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू फला 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 जो मनाते हैं, इट्स नॉट रियलिटी, इजाजत नहीं, नॉट अलाउड, नॉट परमिशन इन द इस्लामिक शरिया, इन द आइज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, प्रोहिबिटेड, गलत है, गुनाह है। जवान इस कौम की तकदीर है, जवान इस कौम की रीढ़ की हड्डी है। तारीख उठाकर देख लो, हमेशा हर कौम के अंदर तब्दीली पैदा करने वाला कोई फिरका है और कोई गिरोह है, तो वह जवानों का गिरोह है। अगर आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, जवान अगर सही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि उस कौम को तरक्की के तरफ लाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। उठाइए तारीख, मोहम्मद बिन फातेह 22 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। और उठाओ तारीख, अब्दुर्रहमान बिन उसैद, अब्दुर्रहमान बिन आसर 21 साल की उम्र में नौजवानों यूरोप और अंदलुस को फतह किया था। याद रखें, इताब बिन उसैद 18 साल की उम्र में मक्का के गवर्नर बन गए थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के मुफ्ती और गवर्नर बने हुए थे। ये तारीख आपको याद रखना चाहिए, इसलिए कि इन तारीखों के अंदर ये जवान थे जिन्होंने सामने खड़े होकर अपने समाज की बुराइयों की तमाम बुराइयों को उन्होंने दफन कर दिया था। आज 18 साल 20 साल की उम्र हमारे जवानों की हो जाती है, उनका पुड़िया नहीं छूटता है। हमारे नौजवानों की उम्र 20 साल हो जाती, वो नमाज के मसाइल से वाकिफ नहीं। मेरे भाइयों, आज जो बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर अमन की तालीम है, कौन बताएगा कि इस्लाम के अंदर अमन की तालीम? आपको खड़ा होना होगा। सिर्फ अब्दुल्ला सालिम नहीं बोलेगा या कोई और दूसरे वक्ता नहीं बोलेंगे, आपको भी बोलना पड़ेगा। अपनी जिंदगी के अंदर अमली एतबार से आपको एक मुबल्लिग बनना पड़ेगा। किरदार और कैरेक्टर को मजबूत करके आपको आगे बढ़ना होगा, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई तालीम तो दुनिया के हर किताबों के अंदर विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्तः नराशन संभाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो। हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में ये बात कही गई कि मोहम्मद के तालीमात सिर्फ भारत के लिए, अरब ममालिक के लिए, फ़लस्तीन के लिए, मुल्क शाम के लिए नहीं, विश्व सम्मानो, पूरी दुनिया को इज्जत दिलाने वाली तालीम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कौन बयान करेगा? सिर्फ संस्कृत अब्दुल्ला सालिम सुनाएंगे हिंदू भाई को। अभी गोधरा में एक प्रोग्राम था, पिछले महीने के 22 तारीख, वहाँ बहुत कम प्रोग्राम, मैं पी चुका हूँ जाकिर भाई,
वहाँ प्रोग्राम नहीं होता। वहीं से दंगे की शुरुआत हुई थी गुजरात के अंदर 27 फरवरी सन 2002 से को गुजरात के अंदर गोधरा एक शहर है और वहाँ पर एक तरफ मुस्लिम की बिरादरी है और एक तरफ तकरीबन हिंदू भाइयों की बिरादरी, एकदम प्योरिटी, यानी एक तरफ हिंदू बसते एक तरफ मुसलमान बसते और बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी हालत में। लेकिन वहाँ के मुसलमान उस हादसे के बाद इतने डरे हुए हैं कि मैं गया स्टेज पर, वहाँ के जिम्मेदारान उस शहर के नहीं थे, वहाँ के दानिश्वर तबका स्टेज पर नहीं थे, नीचे बैठे थे और कुछ नौजवान थे, अनीस भाई, हारून भाई, खलील भाई, ये लोग थे। इन्होंने प्रोग्राम कराया, लोगों ने डराया कि तुम प्रोग्राम करा रहे हो, पता है यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। और मौलाना अब्दुल्ला तो छोड़ते नहीं, अगर वो सामने उनके चीज़ कोई गलत आ जाए तो वो फिर कोई मसलियत नहीं देखते, रखते हैं लोगों के सामने। उनकी आदत समझिए या उनकी मजबूरी, मेरी मजबूरी है ये, हम गलत को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे कोई भी करे, हम खुद करें। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आ रहे, कुछ हो गया तो पता कहीं वो सन 2002 की 27 फरवरी न हो जाए। किसी ने कहा कि नहीं, मौलाना इतना बयान करते हैं, बोलते हैं, मौलाना पढ़े लिखे आदमी हैं, बोलना जानते हैं, किस हिसाब से उनको बात करनी है। बात आई, शुरुआत हुई प्रोग्राम की। मेरे भाइयों, मेरे ख्याल से आपके इस फील्ड का दोगुना फील्ड था, पूरा भर गया। साइड में मकानात थे, पूरे मकानात में भीड़। उसके बाद उस प्रोग्राम में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उस पूरे शहर का जो प्रमुख साहब थे, संजय कुमार साहब, वो दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए। पौन घंटे तक बैठकर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया था कि सर, हम जब तक रहेंगे तब तक आप अब हमको अपनी ग्रंथ से तकरीर सुनाइए, हमको हमारे श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर सुनाइए, हमको हमारे वेद पढ़कर सुनाइए, सुनना चाहते हैं आपसे। हमने पौन घंटे तक तकरीर की उसी पे, और उनके सिस्टम में राजनीति कोई गड़बड़ी थी तो हमने उनके सामने में वेदों के हवाले से उसको गलत साबित करके दिखाया और हमने नसीहत की जनाब संजीव कुमार साहब को, जो वहाँ के प्रमुख, संजीव नाम ही हैं उनके। अगले दिन फ़ोन करके बोला कि हज़रत, अगर इस तरह के कुछ लोग आ जाएं तो गुजरात में जो दंगे फसादात होते हैं कम से कम ये रुक जाएगा। क्यों? हमको नहीं मालूम था। बोला हमने आज तक अपने गुरुओं से, अपने सनतों से, अपने महाराजाओं से नहीं सुना। 80,000 से कहीं ज़्यादा श्लोक से हैं, मंत्रा हैं, नहीं सुने हमने वो बातें। आपने मानवता की बात कही, आपने अपने नबी की बात हमारे ग्रंथ से निकाल कर कही, हमने निकाल कर नहीं है। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम दम श्रुतंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च। 8 गुणों के मालिक होंगे, अष्टो गुणः पुरुषम, पुरुष होंगे, दीपयन्ति, रोशनी पूरी दुनिया को देंगे, प्राकर्मश्च बहुभाषिता च, प्राकर्मी होंगे, ताकतवर होंगे, बुज़दिल नहीं होंगे। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्तम, अश्वमा शुगमारूहा देवदत्तम जगतपति असिनाद दूदमण, दमन भी करेंगे वो। उन्होंने कहा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने ग्रंथों से कही है, अपने प्रॉफिट के बारे में, हमारे अंतिम महर्षि के बारे में। वो आया था 10-15 मिनट के लिए, 45 मिनट तक सुनकर अपनी बातें गया। मेरे भाइयों, तो हम थे, हमारे अंदर जानकारी थी, हमने उनको सुनाया है। कोई एतराज करेगा इस्लाम के अमन और शांति पर, इस्लाम की तालीमात को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो खड़ा तो होना पड़ेगा, उन्हें जवाब देने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारे ग्रंथों में, हमारी शरीयत में क्या पैगाम है, वो गलत नहीं है। कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा।